मेंबर बेंच बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 मेंबर्स थे उन्होंने अपनी जजमेंट की जो तशरीह की है उसके मुताबिक ये 5 मेंबर बेंच ही बनना था और इन्होंने ही फाइनल फैसला करना है। तो वो जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उससे पहले कि 3 या 5 वो तो अब ख़त्म हो गई। अब होगा ये कि ये जो 2 जज साहिबान हैं जिन्होंने पहले डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला कर दिया हुआ नवाज शरीफ साहब का, वो तो चूंकि GIT कोर्ट आई है और वो उसी की बिल्कुल सपोर्ट में आई है GIT की, बल्कि उसकी उन जो 2 मेंबर बेंच ने डिसाइड किया, जो उन्होंने फैसला किया उसको ही आगे बढ़ाती है। तो ये 2 मेंबर जो जजेस हैं ये तो अपना फैसला बिल्कुल तब्दील नहीं करेंगे, ये तो मेरा ख्याल है साफ नजर आ रहा है। मतलब यानी मगर वैसे आपको लगता है कि अगर 5 रुकनी बेंच है तो ये 2 रुकनी तो पहले ही फैसला दे चुके थे और फाइनल फैसला था। अगर 5 रुकनी बनना था तो इन 2 को भी GIT की प्रोसीडिंग्स में फिर होना चाहिए था। क्या पता ये फैसला बदल लेते या ये ठीक है इनको नहीं होना चाहिए था, अपना फाइनल फैसला दे चुके थे, बाकी 3 ने ही अपना फैसला महफूज रखा था। जी, मेरा अपना अंदाजा तो ये था कि जब GIT की फाइनल रिपोर्ट आ गई और अगर यही 5 मेंबर बेंच ने फाइनल फैसला करना था अभी भी, तो फिर एक मेरे व्यू के अंदर तो बाकी दोनों जज साहबान को भी उस इम्प्लीमेंटेशन बेंच में बैठना चाहिए था जिसने 5 दिन बहस सुनी। लेकिन बहरहाल चूंकि GIT रिपोर्ट ही वो कोई ऐसी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती उनकी जजमेंट को, तो उनका फैसला तो यही मौजूद रहेगा। अब देखना यह है कि ये जो 3 जज साहबान हैं इनमें से अगर एक भी अब फैसला कर देंगे डिस्क्वालिफिकेशन का, जो भी वजह हो उनकी, तो फिर ये 3 जजेस का फैसला समझा जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन का और 2 का दूसरी तरफ। तो ये एक बड़ा कम्प्लेक्शन चेंज हो गया है, केस का तब्दील हो गया है इस 5 मेंबर बेंच के आने से, क्योंकि अब सिर्फ एक जज साहब ने डिस्क्वालीफाई करना है तो नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मैं ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है।